शरीर में सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है? फीमर, जो जांघ में होती है। शरीर में सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपिस, जो कान में होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मंडीबल, जो जबड़े में होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की त्वचा का रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी। 15 दिन के बाद त्वचा स्थायी रंग को प्राप्त कर लेती है। नवजात शिशु कितने घंटे सोता है? 18 से 20 घंटे, किंतु वह हर 2 घंटे में जाकर अपनी मांसपेशियों को घुमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक का विकास 6 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 90%। बालक का विकास 10 वर्ष तक लगभग कितने प्रतिशत हो जाता है? 95%। बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियां कितनी होती हैं? बाल्य अवस्था में बालक की हड्डियों की संख्या 270 से 350 तक हो जाती है। निःशुल्क एवं बाल विकास बाल शिक्षा का अधिकार एवं अधिनियम 2009 का विस्तार किस राज्य में नहीं हुआ? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में नहीं हुआ। शिक्षा का अधिकार 2009 के तहत निजी विद्यालय को कितने प्रतिशत सीट आरक्षित करना अनिवार्य है? 25%। 25 से कम बुद्धि वाला बालक क्या कहलाता है? जड़ बुद्धि वाला बालक। यौन यदि समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य ही मूल तत्व है। यह किसने कहा है? रास। यह किसने कहा है? रास ने कहा है। कुशाग्र बुद्धि अथवा प्रतिभावान बालक वह है जो निरंतर किसी भी उचित कार्यक्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्यकुशलता अथवा प्रवीणता का परिचय देता है। यह कथन किसका है? हेविंग हस्टन का यह कथन है। पिछड़ा बालक वह है जो अपने अध्ययन के मध्यकाल में अपनी कक्षा का कार्य जो उसकी आयु के अनुसार एक कक्षा नीचे का है करने में असमर्थ रहता है। यह किसने कहा है? सिरिल बर्ड ने कहा है। समस्यात्मक बालक उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? वैलेंटाइन का है। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता अपराधी कहलाता है। यह किसने कहा? हीली ने कहा। बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व सिद्धांत को बुद्धि के जो सिद्धांत का बालू का ढेर कहा जाता है। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगा जाता है। यह कथन किसका है? लेवेटर ने कहा है कि व्यक्ति को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है, उसके चेहरे को देखकर। वे विद्यार्थी जो संवर्धन ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है निष्पादन उपागम अभिन्यास। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन दिया है किसने दिया है? टर्मन एवं गॉर्डन द्वारा यह कथन दिया गया है। 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? लगभग 1260 ग्राम, जबकि एक स्वस्थ मनुष्य का जो मस्तिष्क का भार होता है 1400 ग्राम होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206 हड्डियां होती हैं, जबकि बालक के जन्म के समय हड्डियां 270 होती हैं एवं बाल्य अवस्था में बालकों की हड्डियां 350 तक होती हैं। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। इसे केंद्र से बाहर की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। जो बालक का विकास होता है तो वह सिर से पैर की ओर होता है। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा जाता है। किशोरावस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टिल हॉल ने किशोरावस्था को तूफान की अवस्था कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई हैं? 14 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं इन्होंने। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं। क्रोध, खुशी, जो भी हमारे अंदर जो हम जब कभी प्रकट होते हैं तो उसे हम संवेग कहते हैं। जैसे हम कोई बात सुनते बहुत खुश हो जाते हैं तो उसे हम संवेग कहते हैं। गुस्सा आता है हमें तो उसे हम क्रोध कहते हैं। व्यक्तित्व का 100 सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल रोजर ने व्यक्तित्व का 100 सिद्धांत दिया है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? कौन सी अवस्था कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस से संबंधित है? अवसारी चिंतन से संबंधित है। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो का यह कथन है।
चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है तो उसे क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क की प्रधानता बढ़ती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का वह कौन सा कारक है? आंतरिक कारक है। माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए तब अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण होती है। अधिगम इट मीन्स सीखना। मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्राइड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अंधों की लिपि के जनक किसे कहा जाता है? लुई ब्रेल। अंधों के लिए लुई ब्रेल कौन सी लिपि का प्रतिपादन किया था? ब्रेल लिपि का। नर्सरी पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? मारिया मॉन्टेसरी को नर्सरी पद्धति का जनक कहा जाता है। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? फ्रोबेल। जीन पियाजे कहाँ का वैज्ञानिक था? मनोवैज्ञानिक था स्विट्जरलैंड का। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का था। जीन पियाजे किस विचारधारा के समर्थक से? संज्ञानात्मक के। स्कीमा सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? स्कीमा सिद्धांत का जनक जीन पियाजे को माना जाता है। जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किस पर किया था? जीन पियाजे ने अपना प्रयोग 2 पुत्रियां एवं पुत्र पर जीन पियाजे ने अपना प्रयोग किया था।